हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि शिवालय से शिवलिंग पर से चढ़ा हुआ वह कौन सी चीज लाएं जिससे माँ पार्वती अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं? अगर आप नहीं जानती हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को जरा से भी स्किप मत करिएगा, वरना आपको थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी कि क्या लाएं क्या ना लाएं। चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो कौन सी चीज़ है जो शिवालय से हमें लौटते समय लाने चाहिए? सबसे पहले तो अगर आप सावन के महीने में व्रत हैं, सावन का सोमवारी का व्रत है, तो सबसे पहले इन बातों का ध्यान दीजिए कि हमें क्या चढ़ाना है महादेव जी को। क्या चढ़ाएं कि महादेव जी की असीम कृपा हम पर बनी रहे। तो आइए जानते हैं कि महादेव जी कैसे प्रसन्न होंगे, क्या चढ़ाएं। सबसे पहले तो आप महादेव जी को एक लोटा जल ले। जल में काला तिल, दुर्वा घास होता है, दुर्वा घास और बेलपत्र, उसमें गंगा जल मिला ले, और कच्चा दूध अगर आपको मिल जाए तो दूध ही चढ़ाइए। अगर थोड़ा सा मिले तो थोड़ा सा ही लोटे, जल वाला लोटे में डाल लें। डालने के बाद सबसे पहले उस दिन बेलपत्र का इतना महत्व है। आप सावन के महीने में पूजन कर रही हैं, शिवालय जा रही हैं, आपको बेलपत्र ले जाना ही ले जाना है। तो क्या करें, एक दिन पहले ही, अगर आप सोमवारी के दिन जा रही हैं शिवालय, तो सबसे पहले एक दिन पहले ले ये बेलपत्र तोड़ करके या किसी से मंगवा लीजिए। बेलपत्र, तुलसी पत्र कभी भी बासी नहीं कहलाया जाता। इसीलिए क्या करना है, उस दिन एक दिन पहले ही लाइए और सोमवार के दिन उसको अच्छे से धो लीजिए गंगा जल से। धोने के बाद उस पर चंदन से टीका करिए। पीला चंदन हो तो ठीक है, या सफ़ेद, किसी से भी उस तीनों पत्ते को टीका करिए। और ध्यान रहे कि बेलपत्र फटा या टूटा न हो। अच्छा सा ही बेलपत्र महादेव जी पर अर्पित करते हैं, और महादेव जी पर बेलपत्र ऐसे पलट करके अर्पित करिए। करने के बाद पुष्प चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद फल प्रसाद जो भी आप लाई हैं उसको चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद क्या करना है, अपने हाथ में ले लीजिए जल, अक्षत, एक पुष्प और मुट्ठी बंद कर लीजिए। आपको संकल्प लेना है किस लिए आप शिवालय गए हैं। ऐसे ही अपने श्रद्धा पूर्ति के लिए, या कोई मन्नत मांगने के लिए, या नौकरी के लिए, परिवार के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, बच्चे की शिक्षा के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप आई हैं तो संकल्प लीजिए। लेने के बाद उसको महादेव जी पर छोड़ दीजिए। अगर आप शिवालय में महादेव जी को पूजा कर ली, उनके शिवलिंग की दर्शन कर ली, उनके शिवलिंग की पूजा कर ली, तो समझ लीजिए कि जितने भी देवी देवता हैं आप उनकी पूजन कर ली। इसीलिए अच्छे से, श्रद्धा से, भाव से भगवान भाव देखते हैं। आपकी कितनी प्रकार की मिठाइयाँ ले गई हैं, क्या ले गई हैं सामग्री, जैसे फलाहार ले गई हैं, भगवान वो नहीं देखते हैं। अपने भाव से केवल आप एक लोटा जल ही महादेव जी को अर्पित कर दिए। वो तो देवों के देव महादेव हैं, सबको देने वाले हैं, वो दया निधान है, वो इतनी मतलब करुणामय है कि क्या बात है। महादेव जी की जितनी ही नाम ले प्रशंसा करने उतने कम है। इसीलिए उनसे क्या ही कहना, क्या मांगना, उनको तो पता ही है कि आपको क्या चाहिए। महादेव जी से कहिए कि आप जो हमें दिए हैं वो ठीक है, अगर आप कुछ और देना चाहते हैं, हमारी भक्ति से प्रसन्न है तो दीजिए। आप बोलिए, जिस मनोकामना के लिए गई हैं वो महादेव जी से कहिए। महादेव जी के पास जो नंदी जी होते हैं उनके कानों में अपनी बात कहिए। वो स्वयं महादेव जी के पास, वो आपकी बात, उनकी ड्यूटी है कि आपकी जो बात आप उनके कान में बोले हैं कोई नहीं सुना हो, सिर्फ आप बोले और नंदी जी सुने हो। तो वो उनकी ड्यूटी है कि वो मतलब आपकी सूचना, आपकी बात, आपकी मनोकामनाएं को महादेव जी के पास अवश्य पहुंचाते हैं। और सबसे खास बात, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वहाँ से लौटते समय घंटी न बजाए। वहाँ से लौटते समय आरती उरती कर लिए, धूप बत्ती जला लीजिए। जलाने के बाद वहाँ से लौटते समय जब आप जल चढ़ा रहे हैं महादेव जी को, आपको उत्तर की तरफ बढ़कर दक्षिण की तरफ मुँह करके जल चढ़ाना है। जब आप जल चढ़ा रही हैं महादेव जी को, जल चढ़ा रही हैं, तो जो यहाँ से जल गिरता है, यहाँ नीचे की तरफ गिरता है, वहीं से कुछ जल ले लीजिए। लेकर अपने घर आइए। घर आ कर के सब आपसे जितने बड़े हैं
उनका आशीर्वाद ले लीजिए। लेने के बाद घर आइए। आने के बाद क्या करना है, वही जल को अपने सब घरों में छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद थोड़ा सा बचा हुआ जल, कोई व्यक्ति आपके घर में अगर बीमार हो या ठीक हो, अपने बच्चे को पिलाइए, खुद भी पी लीजिए वो जल। इतना फलदायी है वो जल। कहा जाता है कि जितने भी नकारात्मक शक्ति, मतलब आपके अंदर कुछ नकारात्मक कोई नज़र वजर हो, या बच्चे के बच्चे के अंदर या कहीं आपके घर में नेगेटिविटी हो, सब ही दूर हो जाएगी। जल का छिड़काव करते ही सारी बुराई खत्म, और आपका घर शुद्ध, और आपका मन भी, जब आप वो जल पी ले तो आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा। और सावन के महीने तो महादेव जी का सबसे प्रिय महीना है, इसीलिए सावन के हर एक दिन क्या करना है, अच्छे से रहे, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। सिर्फ महादेव जी और माँ पार्वती का नाम स्मरण करना चाहिए, और अच्छे से उनका स्मरण करते रहें, भक्ति करें। भक्ति करने से आपके अंदर सकारात्मक सोच जाएगी, आपका विचार शुद्ध होगा और महादेव के प्रति प्रेम बढ़ेगा। इसीलिए हर हर महादेव के नारे, पूरे सावन हर हर महादेव के नारे लगाने चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।